नमस्कार दोस्तों। वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ डिक्टेशन लिखने से पहले कम से कम 4 बार इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। महंगाई मैं है बनाकर के ई से काटा गया है। ज्यादातर जय को तय रे से काटा गया है। आम तौर पर ए बनाकर के उसके नीचे तय रे बनाया गया है और उसके नीचे पै बनाया गया है। कच्चे तेल कच्चे को तय से काटा गया है। धनात्मक दय को मैं कैसे काटा गया है। पेट्रोल इंग्लिश में पी लिखा गया है। 75 रुपए 75 बनाकर के उसके नीचे रै बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार ए रे दोनों को एक साथ लिखा गया है और रे को बै से काटा गया है। कारोबार कारो बनाकर के रे को बै से काटा गया है। निरंतर न रे दोनों को एक साथ लिखा गया है और न के ऊपर ई की मात्रा लगाई गई है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महंगाई और सुस्त अर्थव्यवस्था से पार पाने की कोशिशों के बीच अगर डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है तो लक्षित विकास दर तक पहुंचने के रास्ते में यह बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर हफ्ते से लगातार बढ़ रही हैं। इसका नतीजा यह है कि देश के ज़्यादातर शहरों में इसकी कीमत 90 से 100 रुपए के बीच पहुंच गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में यह कीमत 100 रुपए से भी अधिक हो गई है। यही हाल घरेलू गैस का है। इस महीने करीब 12 दिनों में ही एक सिलेंडर की कीमत 75 रुपए बढ़ गई। इसे लेकर स्वाभाविक ही आम लोगों में निराशा और नाराजगी है। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर भी दिखाई देने लगता है। माल ढुलाई और यातायात खर्च बढ़ जाता है। कल कारखानों में उत्पादन लागत ऊंची हो जाती है। यानी कुल मिलाकर आम नागरिकों की जेब पर चौतरफा बोझ पड़ता है। आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। मगर अनेक मौकों पर देखा गया है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफ़ी कम रही हैं तब भी हमारे यहाँ तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इस वक्त भी कच्चे तेल की
कीमतें इतनी अधिक नहीं हैं कि उसका बोझ डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर कम किया जाए। जब केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार पहली बार आई थी तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम हो गई थीं। उस वक्त सरकार ने ऐलान किया था कि वह तेल की कीमतें कम नहीं करेगी। एक विशेष कर के रूप में उसे एकत्र कर एक तेल पूल तैयार करेगी जो संकट के समय काम आएगा। वह कर लगातार बढ़ता गया है, पर अब तक न तो उस एकत्र पैसे से कोई तेल पूल तैयार किया गया है और न ऐसा कोई उपाय जिससे जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हों तो अधिक से अधिक कच्चा तेल खरीद कर रखा और तेल की कीमतें संतुलित रखी जा सकें। गनीमत है कि पिछले साल जब इसी तरह से तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई थी तो कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ वैट दरें घटा दी थीं, जिससे कीमतें कुछ राहत देने वाली हो सकी थीं। मगर राज्य सरकारों की भी अपनी सीमा है। वे बार बार ऐसा नहीं कर सकती। विचित्र है कि ऐसे समय में जब बहुत सारे छोटे और मझोले उद्योग, रेहड़ी पटरी के कारोबार, दुकानें आदि बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। लाखों लोगों को पहले से कम वेतन पर गुजारा करना पड़ रहा है। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, तब भी तेल की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं हो रहा। सरकार का दावा है कि जल्दी ही अर्थव्यवस्था ऋणात्मक स्तर से ऊपर उठकर धनात्मक रुख कर लेगी, मगर हकीकत यह है कि दुनिया के 193 देशों में विकास दर के मामले में भारत की स्थिति 108 से भी नीचे के पायदान पर पहुंच चुकी है। इस स्थिति में तेल और घरेलू गैस जैसी वस्तुओं के दाम को सरकार अगर संभाल नहीं पा रही तो उसके लिए महंगाई और अर्थव्यवस्था की चुनौती से पार पाना कठिन ही रहने वाला है। समाप्त। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, और आपको इस वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ हों।